सौभाग्यशाली गुरमुखों, इस संसार में रहकर हर एक मनुष्य, चाहे राजा है या रंक है, धनी है या निर्धन, सबको एक चाह लगी रहती है और प्रत्येक उसी इच्छा में लीन है। वह चाह क्या है कि मैं किसी तरह सुखी बन जाऊं। हर एक मानव की समस्त क्रियाएं ऐसी नियमित होती हैं। वह दिन रात सुखी बनने और आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में लीन रहता है। वह अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं रखता। भरपूर कोशिश करने पर भी इसका परिणाम विपरीत निकलता है। दरिद्र और निर्धन तो यही समझता है कि यदि कहीं मेरे हाथ थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा में वह दिन रात लहू पसीना एक करता है। धनवान के मन में अत्यधिक धनवान बनने की अभिलाषा है। राजा और महाराजा बनने की, महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा लगी हुई है। भाव यह है कि सुखी बनने की चाह किसी को दम नहीं लेने देती। किसी कवि का कथन है, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 मिलने पर संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर जा पहुंचा। अब पद पाकर भी संतुष्ट नहीं। ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब अलग घट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती, तृष्णा का नाश नहीं होता। गुरमुखों, ये इच्छा मिटने में नहीं आती। मृग तृष्णा के जाल की न्याय आगे ही आगे बढ़ती जाती है। फ़कीरों के वचन हैं, हकत अकलीम अरब गिरद बादशाह, हम चुना दर फिक्रे अकलीम दिगर। इसका अर्थ है गुरमुखों, यद्यपि 7 देशों का साम्राज्य भी मिल गया तो भी एक और देश को विजय करने की धुन सवार है। जब तक ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। गुरमुखों, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के अंदर जो हर समय सुखी बनने की चाह लगी रहती है, ये चाह भी अकारण नहीं, ये सच्ची और स्वाभाविक है। ये जीव क्योंकि उस सुख के भंडार परमेश्वर का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखों का भंडार होता हुआ भी ये जीव दुखी क्यों है? स्पष्ट सिद्ध होता है कि इसमें कोई अमूल्य और दुर्लभ वस्तु खोई गई है। किसी से जैसे कोई अमूल्य पदार्थ खो जाए तो अति व्याकुल होता है। ठीक यही दशा इस जीव की है। इसे सच्चा आनंद, सच्चा सुख खो गया है, तब से ये अति व्याकुल है। मायावी पदार्थ में यदि कहीं सुख शांति मिलती होती तो राजा वृत्रहरि और राजा गोपीचंद आदि भोगेश्वर भरे राजपाट को छोड़कर संत सत्पुरुषों की संगति क्यों ग्रहण करते? इससे विदित होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिल पाई। सत्पुरुषों की वाणी है, सुख संपत्ति वनिता विनोद, छोड़ी गए बहु लोग भोग, हेवर गेवर राज रंग, त्यागी चलियो है मूड नंग। चुआ चंदन दे फुलिया, सो तनुधर संगी रुलिया, मोहि मोहिया जानू दूरी है, कहूँ नानक सदा दूरी है। महापुरुषों का कथन है कि हर व्यक्ति के बिना सुख कहीं नहीं है। ये जीव तू दर दर की भटकन छोड़कर इस अनमोल जन्म रूपी रतन को जीत ले, अर्थात सफल कर। यदि महापुरुषों की संगति में रहकर और उनके वचन अनुसार चलने में सुख मिलता है तो अपने ध्यान को इधर ही लगाना उचित है, जिससे मानव सही रूप से सुखी हो सके। परिणाम स्पष्ट है कि महापुरुषों की संगति और उनके वचन अनुसार जीवन बिताने में ही सच्चा सुख मिलता है। अतः हर एक बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपनी सुरति व ध्यान को इसी तरफ लगाए और जो सुख के साधन महापुरुष ने बतलाए हैं उन पर आचरण करके प्रतिदिन भजन अभ्यास, सत्संग व सुमिरन ध्यान करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए। कोई भी कार्य हो जब उसे नियम पूर्वक किया जाए तो वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। इसी तरह जो लोग प्रतिदिन भजन अभ्यास सत्संग करते हैं
यदि कहीं उससे व्यवस्थावश कभी क्रम टूट जाए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अमूल्य रत्न को खो बैठे हैं। बदुआ लोग शिकायत करते हैं कि अभ्यास में हमारी विशेष उन्नति नहीं होती। उसका कारण यह है कि वे नियम पूर्वक अभ्यास नहीं करते, अन्यथा कोई कारण नहीं कि अभ्यास में रस न आए। सत्पुरुषों ने इसलिए भजन अभ्यास, स्मरण, ध्यान, नाग करने पर जोर दिया है। समय अनुसार सत्पुरुषों का यही फरमान है कि एक दिन का नागा कई दिनों की कमाई में बाधक होता है। अतः सदैव ये ध्यान रखा जाए कि भजन अभ्यास का नियम न टूटने पावे। अतएव उनके आदेश अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य सुख, सच्चे सुख व शांति को सम्मुख रखते हुए नियम पूर्वक प्रतिदिन भजन अभ्यास एवं सत्संग सुमन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना है और अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।